मेरे वो तमाम दोस्त हैं जिनको सफ़र का शौक है, ठीक है, वो सैर व सयाहत करना चाहते हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ये दुनिया देखना चाहते हैं। तो लेकिन वो थोड़ा-सा घबराते हैं, डरते हैं कि ज़ाहिर है कि हर बंदे का कोई दोस्त आता है, दोस्ती अब ज़ाहिर है कि हर बंदे का हर मुल्क में कोई रिलेशन नहीं होता, लिंक नहीं होता कि जिसकी मदद कि जिससे वो मदद कोई ऐसा लिंक नहीं होता कि जिससे वो हेल्प ले सके। और वैसे भी जो बंदा फिर घूमने फिरने के लिए आता है, वहाँ पे मोस्टली ये होता है कि बंदा फिर ज़रा अकेला जो है ना वो हम लोग जो होते हैं वो घबराते हैं कि हम किसी दूसरे मुल्क में जाएँगे तो वहाँ पे हम कहाँ पे ठहरेंगे, तो वहाँ पे हम खाएँगे कहाँ से, ठीक है। और हर बंदा ज़ाहिर है कि ना गूगल मैप इस्तेमाल कर सकता है, ना उसको कोई जो मॉडर्न टेक्नोलॉज़ीज़ है उसका वो इस्तेमाल कर सकता है, ना वो बुकिंग ऐप्स को ज़्यादा जानता है। तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो ये कोशिश करें कि आप जब भी प्रोग्राम बने घूमने-फिरने का, इस तरह का ट्रैवलिंग का, तो कम से कम आप पाकिस्तान निकलने से पहले आप गूगल मैप को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जानें, एक्सपर्ट हो जाएँ उसमें। उसमें ये हो कि आपको ये पता हो कि नेविगेशन मैंने कैसे लगानी है और मैंने जिस जगह पे जाना है, उस जगह का एड्रेस कैसे उसमें मैंने ऐड करना है और उसके बाद मैंने नेविगेशन उसमें क्या लगानी है। उसमें 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें पहला ऑप्शन आ जाता है कि आपने कार से जाना है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि आपने लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है, बस, ट्रेन इस्तेमाल करनी है। तीसरा उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आपने पैदल जाना है, ठीक हो गया। तो ये एक तो मतलब वो आपने बड़े ध्यान से गूगल मैप को आपने देखना है कि आप लोग मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, वो किस तरह की है। तो ये एक चीज़ होगी। उसके बाद फिर आपने जो मैप लगाना है गूगल पे, वो फिर आपने अपनी लोकेशन जिस तरह फिर आप वो गूगल आपको मैप आपको लेके जाएगा गूगल उस लोकेशन की तरफ, वो आपने देखना है। मतलब है आपको किसी भी तरीके से ये एक्सपर्ट होना है इस मामले में कि आप गूगल मैप कम से कम ज़रूर चला सकें, ठीक है? अगर आपने बाहर जाना है सैर-ओ-सयाहत करनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। वैसे भी गूगल मैप अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इसका किरदार हो गया है कि आप अपने शहरों में पाकिस्तान के जिन शहरों में आप कई सालों से रह रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई जगह तलाश करनी हो, तो वो वैसे बंदे से पूछ के जाना पड़ता है कि इधर कॉल मिलाओ, कभी किसी को कॉल मिलाओ। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो गूगल मैप पे होता है, तो ये पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो सकती है वैसे अगर आपने बाहर ना भी आना हो तो। खैर, तो उसके बाद जनाब जब आप किसी मुल्क में आते हैं तो उसका दूसरा फिर वो मरहला होता है कि टिकट कैसे बुक करें। अब टिकट बुक करने के वैसे तो मतलब जो पाकिस्तान में मारूफ तरीका है वो यही है कि हम किसी ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करते हैं, अपने किसी दोस्त ट्रैवल एजेंसी वाले को फ़ोन करते हैं, वो हमें टिकट रेट बता देता है, हम उसको अपनी डेट्स बताते हैं कि इन डेट्स को मैं जाना चाहता हूँ, इस डेट से लेके इस डेट तक मैं मेरा प्लान है। तो उस हिसाब से फिर आपको वो मुख्तलिफ एयरलाइनों का रेट देता है, तो वो आप देखते हो। तो उस सिलसिले में भी आप गूगल की फिर हेल्प ले सकते हैं। आप गूगल फ्लाइट्स या स्काई स्कैनर आप इस्तेमाल करें, आप इसको देखें, तो ये आप खुद भी थोड़ी-सी मालूमात लें कि जो एजेंट आपको या ट्रैवल एजेंट आपको रेट बता रहा है, वो सही है या उसमें कितना प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है? ये लाज़मी आप ये भी आता हो कि आपने जो आपने करनी है, टिकट करनी है आपने, वो आपको करने का कम से कम ये है कि पता ज़रूर हो। और ये है कि सबसे पहले तो बेस्ट ये है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से उसको करें, वो सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको ये नहीं रहता खदशा कि ट्रैवल एजेंट ने आपसे कुछ ज़्यादा पैसे ना ले लिए हों, क्योंकि उस तरह फिर डायरेक्ट पैसे आप जो है वो अगर आप खुद करते हैं तो आप डायरेक्ट एयरलाइन को पैसे पे करेंगे और कोशिश करें कि जो डायरेक्ट जो टिकट है वो एयरलाइन की डायरेक्ट जो वेबसाइट है आप उससे परचेज़ करें। आप उसमें भी कुछ थर्ड पार्टीज़ होती हैं जिस तरह बुकिंग डॉट कॉम हो गया, अगोडा हो गया, वीगो हो गया, ट्रिप डॉट कॉम हो गया, वो थर्ड पार्टी के तौर पे काम करते हैं। वो भी आपसे पेमेंट ले लेते हैं, वो भी ठीक है, सही है। लेकिन वो आप उसको दूसरा ऑप्शन रखें। पहला ऑप्शन यही है कि आप डायरेक्ट जो है एयरलाइन की वेबसाइट आप उससे करें। लेकिन चलिए आप अगर उससे नहीं कर सकते तो आप ट्रैवल एजेंट से कर लें। लेकिन कम से कम आपको ये है कि आप उसका रेट्स वगैरह पता कर लें, ठीक है? रेट्स पता करने का आपको कन्फर्म ज़रूर पता होना चाहिए। रेट आप उसमें चेक करने का आपको ज़रूर पता हो। अच्छा जी, टिकट भी हो गई, उसके बाद पाकिस्तान की इमिग्रेशन वो ज़ाहिर है जी अब इस पे इतने ब्लॉग बन चुके हैं कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन वाले आपसे क्या सवाल पूछते हैं, वो आपको कैसे तंग करते हैं। तो जब आप नया-नया ये सफ़र अपना शुरू करेंगे तो पहले 1-2 आप जाएँगे 1-2 पहले 1-2 बार आप किसी मुल्क में जाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी जो पाकिस्तान पीएफआई है, जो हमारी इमिग्रेशन है मुख्तलिफ एयरपोर्ट पे, उनका हमारे साथ रवैया क्या है। तो बेसिकली कि वो हमें नाजायज़ तंग नहीं करते, वो होते ठीक है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग पूरी दुनिया में नीचे जा रही है, उसकी सबसे बड़ी यही वजह है कि हमारे पाकिस्तान एयरपोर्ट से वो नौजवान या वो बच्चे बाहर आ जाते हैं, जो लग रहा होता है कि ये टूरिस्ट नहीं है।
ओके, अगर उनको उधर ही रोक लिया जाए तो वो फिर ये है कि पाकिस्तान की जो आलमी सतह पे एक पासपोर्ट की बदनामी है वो रुक सकती है। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान में माशी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे अब कोई बंदा रुकने को तैयार नहीं है और वहाँ ही कोई बंदा रुक सकता है। तो रिस्क हलाल की तलाश में बाहर जाना तो ज़ाहिर है हर बंदे का हक है, बुनियादी हक है और उसको जाना भी चाहिए और आते भी हैं। ठीक है, तो आते हैं, कोई एक आध चले अपने मकसद में कामयाब नहीं होता, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते हैं। थोड़े से धक्के खा के तो किसी तरीके भी मतलब वो सेटिंग ज़िंदगी में हो ही जाते हैं परदेश में। तो वो तो काम रुक नहीं सकता, वो तो आना ही आना है। तो इमिग्रेशन वाले ठीक है, थोड़ा-सा आपको बुनियादी सवाल आपसे ये पूछते हैं कि आप जिस मुल्क में जा रहे हो, उस मुल्क के बारे में आपको कुछ इल्म है? उस मुल्क के बारे में आपके पास होटल बुकिंग है, आप जो जा रहे हैं आपके पास अपने जो ज़्यादा राह है, आपके पास जो शो मनी जिसको बोलते हैं, खर्चा आप जितने दिन का आपका प्लान है 5 दिन 7 दिन का, तो उतने दिन का खर्चा आपके पास है। तो ये चीज़ हो गई जनाब और उसके बाद ये है कि वापस रिटर्न टिकट जो है कन्फर्म आपके पास मौजूद है। ये चीज़ें हैं जो आपके पास बुनियादी तौर पे ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसके बगैर तो इमिग्रेशन आपको नहीं जाने देगी। ये आप बेशक रेगुलर ट्रैवलर हैं, पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओके हो गया। उसके बाद जब आप फिर किसी मुल्क में आते हैं, मसलन मैं अभी बात करूँगा मलेशिया में, तो मलेशिया की इमिग्रेशन पहले पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही आसान होती थी, बड़ी फ्रेंडली होती थी, बड़ा ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे। लेकिन अब थोड़ा-सा इन्होंने मुश्किल कर दिया है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी वो ज़्यादा अनलीगल रह रहे हैं, विज़िट वीज़े पे आते हैं और उसके बाद फिर वो वापस नहीं जाते। तो इस तरह फिर ये मसाइल बने हुए हैं, तो ये थोड़ी-सी सख्ती करते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी अगर आपके पास ये 3-4 चीज़ें मौजूद हों, कन्फर्म टिकट आपके पास मौजूद हो, होटल कन्फर्म बुकिंग अगर आप ले सकें तो सबसे बेस्ट है। अगर ना हो तो बुकिंग से भी काम चल जाता है, लेकिन कोशिश करें अगर आप पहली या दूसरी दफ़ा आ रहे हैं तो आपके पास कन्फर्म होटल बुकिंग ज़रूर होना चाहिए और मिनिमम आपके पास जनाब मिनिमम कम से कम $1000 आपके पास ज़रूर हो। वो ज़रूर ये पूछते हैं, उससे कम चलें 100-50 तो चल जाता है, लेकिन इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए और अगर आपके पास कोई 1-2 क्रेडिट कार्ड हो तो सबसे बेस्ट है। तो ये हो गया, उसके बाद आप उस मुल्क में आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कम से कम इतनी आपके पास आने से पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका होटल शहर के किस जगह पे मौजूद है और वहां तक जाने का आपके पास कौन कौन से जराए हैं एयरपोर्ट से। ये लाजमी एक और बड़ी बुनियादी ये किस्म की मालूमात है। हम में से बहुत से लोग या वो ये गलती कर जाते हैं, जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो उनको आगे कोई पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, शहर के किस इलाके में उनका होटल है। वो सम टाइम ऐसा होता है कि वो किसी वेबसाइट से सस्ता होटल देख के कर लेते हैं, तो उनको जो सस्ता पड़ता है, लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि वो मतलब है कि मरकजी शहर है जो सिटी सेंटर जिसको बोलते हैं, वो उसके पता नहीं कितनी वो उसको दूर ले जाता है और ना पे वहाँ पे करीब कोई बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें होती हैं, ना होटलों को होते हैं हमारे पाकिस्तानी खाने लायक और ना ही वहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई मसला बनता है। तो इसलिए फिर वो यहाँ आके वो फँस जाते हैं। तो पहले ये कोशिश करें कि जो आप पहली या दूसरी दफ़ा आ रहे हैं तो आप जो शहर के मरकज़ी एरिया हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सयाह ठहरते हैं, वहाँ पे आप आके रुके। तो उसमें आपको ढेर सारी बेहतरी ये होगी कि आपको लोकल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल आपके होटल के आस-पास मिल जाएगी, आपको खाने-पीने की रेस्टोरेंट मिल जाएँगे, आपको करेंसी एक्सचेंज मिल जाएँगी। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें टूरिस्ट के लिए होती हैं, वो सारा कुछ आपको मिल जाती है। ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं, टूर कंपनी आपको मिल जाती हैं एक जगह पे आपने अगर घूमना-फिरना है तो ये चीज़ है। और उसके बाद आ जाता है होटल कि आपने होटल कैसा तलाश करें। जनाब आप अगर बजट ट्रैवलर हैं तो कोशिश करें कि वही सिटी सेंटर के अंदर है कोई अच्छा सा होटल आप चेक करें। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, जो पहले या दूसरी दफ़ा आ रहे हैं और जिनको इतना ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, आप अच्छे होटल का इस्तेमाल करें तो उसमें ये होगा कि उसमें सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी और बुनियादी ज़रूरत की काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपको उसमें मिल जाएँगी। उसमें आपको मतलब नाश्ता भी मिल सकता है, उसमें आपको इस्त्री मिल जा सकती है, इस्त्री करने की मतलब एक सहूलत मिल सकती है। आपको उसमें दूसरा ये है कि कॉफ़ी वगैरह आपको फ्री मिलेगी और दूसरा ये सबसे बड़ा हुआ कि आपकी सेफ्टी होगी। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा क्योंकि ये कुआलालंपुर में दूसरा ट्रिप है और मैं इससे पहले भी हफ्ता रह जा चुका हूँ 5 साल से। तो मैं क्योंकि कुआलालंपुर को बड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ, तो इसलिए इस बार जो मैंने होटल बुक किया है वो हुआना स्वीट्स के नाम से है और ये बड़ा एक बेहतरीन इलाके में ही मौजूद है बुकुल बिनताब। ये यहाँ का सबसे एक मारूफ इलाका है बुकुल बिनताब और ये उसका बिल्कुल चौक बनता है, जो सेंटर है जिधर ये होटल मौजूद है। और इस होटल में जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और ये आप 24 घंटे फ्री है, ताज़ा पानी है, फ्रेश पानी है, आप जब मर्ज़ी आके यहाँ पे डुबकी लगा सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, बड़ा खूबसूरत शहर का व्यू है। ये जो होटल है ये इस बिल्डिंग की
26वें फ्लोर पे है, 26 फ्लोर पे है। तो यहाँ से पूरे शहर का आप एक नज़ारा कर सकते हैं कि बिल्कुल मेरे सामने मैं जो मेरे चेहरे के सामने ये बर्जिया स्क्वायर है, ठीक है। और ये यहाँ का मतलब एक बड़ा, इसको टाइम स्क्वायर भी बोलते हैं, कोलमपुर का टाइम स्क्वायर। तो ये है, बिल्कुल ये सामने मेरे है। और इसके बाद मेरे बाएं हाथ में इधर मरदरीका, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो बन रही है, वो तकरीबन बन चुकी है। मदरिका मरीदिका 118 उसको बोलते हैं, वो मौजूद है। तो उसके आगे फिर बुकुल बिनतांग में पाकिस्तानी सारे होटल जनाब मौजूद है, रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जो मतलब हर किस्म की एक्टिविटी यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ा ये बेनिफिट यहाँ पे कि यहाँ पे आपको हर जगह पे जाने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। MRT यहाँ पे है, मोनो रेल यहाँ पे है, और यहाँ से सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपके पास हजारों तरीके हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये होटल बड़ा बेहतरीन है, इसका किराया बड़ा मुनासिब है, रहने के लिए अकेले एक दो बंदों के लिए बहुत बेहतरीन ये जगह है, शहर के सेंटर में है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें चीज़ ये है कि इसमें बुनियादी ज़रूरत की सारी जो है सहूलतें वो मौजूद है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है कि जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा घबराते हैं, परेशान रहते हैं कि हमने मतलब हम कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे, और किन चीज़ों का बुनियादी उनको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये वो तीन चार चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बाकी वक्त वक्त इंशाल्लाह आगे आगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है जनाब, थैंक यू।